चलिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां राहुल गांधी मामले में विधानसभा में प्रदर्शन हुआ। विधानसभा के अंदर कांग्रेस और माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस को आरजेडी का साथ इस पूरे मामले में मिल रहा है, लेकिन जेडीयू इस मामले में दूरी बनाए हुए है। न विधानसभा के अंदर और न ही विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें जेडीयू के कोई विधायक शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जेडीयू की दूरी से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको तो दिया बोल भी लिए, उनको तो मैंने कहा कि भाई आप अपने विचार को दे सकते हैं, कोई डिबेट नहीं होगा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें आप पूरक पूछिए। हाँ, पूरक मैं पूछ रहा हूँ कि ये माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा स्वीकारात्मक है। मेरा पूरक है कि इन्होंने जवाब में कहा है कि किया जा रहा है, लेकिन ये क्यों बंद रहा? कौन दोषी है पदाधिकारी, किसे कारण बंद रहा? उसको सरकार क्या ये दायित्व बोध कराएगी, उसको सजा देने का काम करेगी? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न आप उठाया, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके नेता ने जो बात रख दिया और माननीय मंत्री ने जवाब दिया, आप जगह पर जाइए। माननीय सदस्य के माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप जगह ग्रहण कीजिए। विभाग की ओर से जो आप जवाब दिया अपने गया, स्थान पर जाइए। माननीय मंत्री अल्पसूचित प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाइए। महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया था उस संदर्भ में विभाग की तरफ से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि उसे जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाएगा। और उसमें कौन तानाशाही है? जो कमी थी, तानाशाही कहाँ है? तानाशाही तो आप लोग नियम के विरुद्ध आप लोग कर रहे हैं। सीएच मातृका कार्यालय का के पत्रांक 120 दिनांक 23/3/23 द्वारा श्री संजीव कुमार को, श्री जगमोहन सैनी को और श्री लव कुमार को स्टाफ नर्स के रूप में आई बैंक में प्रतिनियुक्त करने के बाद साथ ही 1 सप्ताह के अंदर उसे क्रियाशील किया जाएगा। और इसके पहले विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग एनएमसीएच पटना के पत्रांक 175E दिनांक 23/3/23 के द्वारा श्री शंभुनाथ आजाद एवं रवि कुमार नेत्र सहायक को आई बैंक में प्रतिनियुक्त कर दिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि इसके पहले जो कमियां थी, उन्हीं कमियों को इस मंत्रालय में। और देखिए, न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज बात करेंगे बबीता राजपूत की। मध्य प्रदेश की बबीता को जल योद्धा कहा जा सकता है। देखते हैं कौन है बबीता राजपूत। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित अग्रोठा गांव की बबीता राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने गांव की महिलाओं का नेतृत्व करके एक ऐसी समस्या का समाधान निकाला है जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थीं। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी और रात के 4 बजे से पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता था, रात के 12 बजे। तो एक एनजीओ के सहयोग से
लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे गांव में खुशियों की लहर आ गई। जहां एक तरफ हैंडपंप सूख गए थे, अब वह खुलकर पानी देने लगे हैं। पहाड़ों के जरिए जो बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, अब वह भी गांवों की ओर आने लगा है, जिससे अगरोठा गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जल ही जीवन है और अपने अद्भुत जल संचयन प्रयासों के द्वारा बबीता राजपूत ने आज अपने गांव के सुनहरे भविष्य की नींव डाल दी है और प्रगति और संपन्नता की ओर बढ़ने लगी है।